भी भाई साहब इंडिया ने धागे खोल दिए हैं इंग्लैंड के पहले ही ओडीआई मैच में। इंग्लैंड शुभमन गिल इंसान है क्या है, ये तो उसने मजाक ही बना दिया। तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल द प्रिंस शुभमन गिल की, वो तारीफ की जाए काम है इंडियन टीम की। 6 जीती है इंग्लैंड के खिलाफ 3 ही, और इनका रिकॉर्ड आके देखें 14 डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम इटसेल्फ एंड ऑफ कोर्स इट इज इनक्रेडिबल देयर बाय इंडिया अगेन वी सीन। उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजुओं पे खेला हूं, अपने बाजू। हैरी ब्रोक निकलना बाहर, हैरी ब्रोक छनकने निकल बाहर, हैरी ब्रोक निकल बाहर। पान कट के आज मैंने तेरे अंदर घुस के गायब हो जाना, हैरी ब्रोक बाहर निकल। इंग्लैंड को अपना घर समझ लिया इसने भाई, इंग्लैंड को इंडिया समझ के खेल रहा है शुभमन गिल के लिए दोस्त। हैरी ब्रोक बाहर निकल। तू जो है वो सर T20 में बड़ी बैटिंग कर रहा था, आज तेरी बैटिंग कहां घुस गई है, कहां घुसी है तेरी बैटिंग? हैरी ब्रोक मुझे बताना, पैन के टके कहां भाईजान इसकी बैटिंग आज वो कहां घुसी है मुझे बताओ। अंदर जो है वो घुस जाना है हैरी ब्रोक के। सर आया बाप आया। सनी भाई ने पहले ही बोल दिया था यार 2 महीने पहले कि आने वाले दिनों का मेरी और सचिन की जगह कोई प्लेयर होगा तो वो गिल होगा, तो इसको बोलते हैं नजर आई। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे आई नहीं। बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा। इंडियन टीम है, इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। क्या बोला था मैंने आपको मिड इनिंग्स में? मेरे मिड इनिंग्स के अल्फाज याद करो कि किसी का अब्बा भी आके इंडिया को आज नहीं हरा। भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता। इंग्लैंड कहीं ना कहीं T20 और वनडे के बीच में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आती क्या करना है। दैट्स व्हाई दे आर एट नंबर 8, वरना टीम तो इतनी बुरी नहीं है, प्लेयर्स भी बुरे नहीं है। दे आर एट नंबर 8 ड्यू टू दिस वेरी रीजन दैट दे आर नॉट क्लियर इन देयर माइंड एंड देयर टेक्निक इन देयर मेथड दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू। 50 ओवर और T20 में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, तो इसलिए वो नंबर 8 में। भाईजान जसप्रीत बुमराह की वापसी करते, जसप्रीत बुमराह साहब ने जो वापसी की है, गुरनूर ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, सर जो इंडियन फास्ट बॉलर ने आज घंटा बजाया है, पेल के रख दिया है। ओडीआई में 258 किया आज जो है वो भाईजान सिर्फ इंग्लैंड ने। हैरी ब्रोक निकलना बाहर, हैरी ब्रोक छनकने निकल बाहर, हैरी ब्रोक निकल बाहर। इसको बोलते हैं कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विट्टो का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। लेकिन एंड में इंडिया ने कमबैक जरूर किया, ये बोलना पड़ेगा। देखो आप मानो या ना मानो, लेकिन जो सीनियर्स खिलाड़ी होते हैं जैसे जसप्रीत बुमराह, उनका फैक्ट था, माना कि बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं ले पाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दबाव बनाकर रखा हुआ था इंग्लिश बल्लेबाजों के ऊपर और प्रेशर रखा हुआ था, और ये फिर फायदा दूसरों ने उठाया। चाहे कृष्णा की विकेट्स की बात करें, चाहे बरार की विकेट्स की बात करें, या अक्षर पटेल की भी बात करें, उनको भी मिली। लेकिन जो दबाव था वो बुमराह का साफ नजर आया। जो ऐसे लग रहा था कि T20 सीरीज में बुमराह नहीं थे तो वो दबाव भी इंग्लैंड के ऊपर बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज वो दबाव नजर आया। आज इंग्लैंड नजर आया कि बुमराह का जो प्रेशर है वो इंग्लैंड इवन एडमिकिस्टन में भी फील कर रहा। शुभमन गिल ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उससे पहले हमें लग रहा था भैया 2 मैच आयरलैंड से हार गए, 4 हम इंग्लैंड से हार गए T20, तो पता नहीं वनडे में क्या होगा। लेकिन शुभमन गिल आए और बड़ी बेबाकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला, बड़ी क्लैरिटी दिखाई कि विराट कोहली खेल रहे 27 का वर्ल्ड कप और हमारी टीम अच्छी है और हमें जीतना चाहिए सीरीज। और पहले मैच में आके विराट भी आउट और रोहित भी आउट और बहुत प्रेशर था गिल के ऊपर, बट अल्टीमेट बैटिंग करी। एक तो कवर ड्राइव जो हमारी थी देखने वाली थी, और कॉन्फिडेंस अलग ही छलक रहा है गिल का कि ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन विराट और रोहित। वो कह रहे कोई बात नहीं, विराट रोहित ने पूरी जिंदगी करा, मेरा टाइम है। सो ट्रूली कैप्टन्स इनिंग्स फ्रॉम शुभमन गिल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और क्या 50 मारा, रन बॉल 50, 100 की स्ट्राइक रेट और धज्जियां उड़ा दी यहाँ पर। और टफ कंडीशंस में जोफ्रा आर्चर अच्छी पेस पे करा रहे थे, उसको ही मारा, राइट। उसको शॉर्ट बॉल पे पुल के छक्का भी मारा, जॉश टंग को, सैम करन को ही मार रहे हैं। सो अकेले शुभमन गिल जिता रहे हैं। ये जो रन्स है ना गिल के, ये वो रन्स है कि इतनी यंग एज में इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, वो भी इंग्लैंड में दिखानी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है गिल के लिए। मैं हैरान हूं कि हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ, हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि नहीं बनता कंपेयर करना। इंग्लैंड के अंदर ऐसे खेल रहे जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। शाबाश शुभमन गिल, शाबाश, वेल डन इंडिया, वेल डन अक्षर पटेल, वेल डन श्रेयस अय्यर। शानदार परफॉर्मेंस, वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया। इंग्लैंड के लिए कुछ बोलना चाहता हूं, ये जो इंडिया की सीरीज चल रही है, इससे पहले कोई पता नहीं 8-9 सीरीज हो चुकी हैं,
उसमें सिर्फ 3 सीरीज जीता है। की जरूरत थी, शॉर्ट बॉलिंग पे टारगेट करना चाहा जब ये 2 प्लेयर खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर को भी और शुभमन गिल। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला वो। इज फिजिकली वेरी फिट, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट, ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड। शुभमन गिल क्या खाता है, मैंने वो बॉक्सी द किंग को भी खिलाना है, मेरे टंटर के किंग को भी मैंने वो चीज खानी है। शुभमन गिल खाता इम्पॉसिबल था इस ग्राउंड के ऊपर जीतना, लेकिन इस मैच में जो इंडिया ने इंग्लैंड के साथ किया वो उनको 7 जन्मों तक याद रहेगा। आखिर किस्म की बैटिंग की, आज जूतियां मार मार के जो को इंग्लैंड की पूरी टीम को पूरी तरह धोबी विचार करके मारा। इंडिया क्योंकि हर लिहाज से बैलेंस टीम है, स्पिनिंग उठा के देखें, फास्ट बॉलर देखें, बैटिंग स्ट्रेंथ देखें, उनको हिटर्स देखें उनके पास, तो ओवरऑल पूरा पैकेज, परफेक्ट पैकेज है इसमें। इंग्लैंड के अंदर रुला डाले। वो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास लड़के बड़े जबरदस्त हैं, अगर ठीक है लड़के जो है प्रॉपर तरीके से अपनी क्रिकेट पे फोकस हैं, मतलब यानी अपनी चीज़ों पे बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं, जो भी नया लड़का आ रहा है वो टाइम दे रहा है अपनी क्रिकेट पे, सीख रहा है, बहुत जल्दी सीख रहा है, तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट जो है वो बहुत अरसे तक हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी तालियां, क्योंकि हिंदुस्तान ने इंग्लैंडियों के मुंह से नहीं बल्कि पिछवाड़े से अंदर हाथ डाल कर पूरा निकाल लिया, जो भी उनके अंदर जीत हुई थी सारी निकाल ली। की जो बैटिंग और ये बॉलिंग जो परफॉर्म कर रही है ना, और आपने तौबा इस्तगफार, इंडिया ने जो मारा ना इंग्लैंड को उनके घर जाकर, बिल्कुल ठीक है, और इतना मारा, मैं कहता हूँ फ्रंट भाई, जब से ये बंदा कैप्टन बना है ना, तब से भाई इस बंदे का प्राइम चल रहा है। आज भी भाई विराट और रोहित जैसे ही आउट हुआ, उसके बाद लगा कि भाई खेला खत्म हो गया इंडियन टीम का, लेकिन शुभमन गिल भाई खड़ा हो गया है, ठीक है ना, साथ में भाई श्रेयस अय्यर भी खड़ा हुआ है, T20 का कैप्टन और ODI का कैप्टन, भाई दोनों साथ में बैटिंग कर रहे हैं। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं ऐसे ही। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले बैटर भी बन गए। हल्के बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के वजन आज तक इंग्लैंड में सो ही नहीं है। गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए, मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। उनको शर्म से चुन्नू पानी में डूब मरना चाहिए। उन्हें भूख कितनी है, वो हंगरी कितने हैं। हारने के बाद कमबैक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? क्या फ्री में खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? हमें लर्न करना चाहिए। मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी टीम प्रूव करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ना, वो अपने एक फास्ट बॉलर को आराम देते हैं, एक मैच में बुमराह को खिला रहे हैं, एक मैच में दूसरे को जाके खिला रहे हैं, वो एक मैच में आराम दिया। हम अगर शहनशाह अफरीदी को एक मैच में आराम देते हैं तो शोर मच जाता है। वो कहाँ पर है? क्योंकि उनके जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा। इंडियन टीम है, इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है, जिस टीम कैप्टन शुभमन गिल लीडिंग फ्रॉम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज XRJ में। दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट ODI का मैच था दोस्तों, जिसमें पहले इंग्लैंड बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बना पाती है और ऑल आउट हो जाती है। इसके बाद इंडिया के बल्लेबाज बैटिंग करने आते हैं और 45 ओवर में 262 रन बना के ये मैच बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं और भारत ये मैच 6 विकेटों से जीत जाती है 28 बॉल रहते। बात करें भारत की बल्लेबाजी की तो शुभमन गिल ने 80 रन बनाए 75 गेंद में, जिसमें से 11 चौके और 1 छक्के भी लगाए दोस्तों। और इसके बाद अक्षर पटेल ने 57 रन बनाए 52 गेंदों में। उन्होंने साबित कर दिया कि ODI के कैप्टन क्यों हैं वो। और दोस्तों, बात करें तो शुभमन गिल आउट भी नहीं हुए थे, वो रिटायर्ड हर्ट हुए थे। और जिस तरह अक्षर पटेल ने बल्ले से जादू दिखाया, ठीक उसी तरह गेंद से भी जादू दिखाया दोस्तों। 4 विकेट अक्षर पटेल ने लिए, जिसकी वजह से इंग्लैंड को 258 पर रोका जा सका। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।